प्रकृति का वह नियम जो मल को, जो उपयुक्त नहीं है इस देह में या इस प्रकृति में, जो प्रकृति के लिए उपयुक्त नहीं, उसको जब वो छोड़ देती है या छोड़ने की कला को ही अपान वायु कहते हैं। जो उपयुक्त नहीं है प्रकृति के लिए, प्रकृति उसको छोड़ती है जब, तो उस छोड़ने की कला को ही अपान वायु कहते हैं। जैसे सांस लिया, सांस छोड़ दिया, तो वो भी एक अपान वायु की ही कृति है। सिर्फ अपान वायु का मतलब ये नहीं कि नीचे से ही निकल जाना। अपान वायु का अर्थ है किसी भी प्रकार का मल, किसी भी प्रकार की चीज जो उपयुक्त नहीं है, प्रकृति उसको कैसे छोड़ती है, यही है अपान वायु है। तो अपान वायु के सिद्धांत को समझो। यदि अपान वायु के सिद्धांत को समझ गए तो बहुत आसानी से अपान वायु को संतुलित कर सकते हो, नियंत्रित नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार की वायु, जितनी भी वायु है, उसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तोड़ मरोड़ नहीं सकते। नियंत्रण का अर्थ सामान्यतः हम तोड़ना मरोड़ना करते हैं कि हम अपनी इच्छा के अनुरूप उसे मोड़ देंगे, ये नहीं है। अपान वायु में का नियंत्रण नहीं हो सकता। अपान वायु का बोध करके अपान वायु को प्रकृति में लाया जाता है। इसीलिए जितनी भी चिकित्सीय पद्धतियां होती हैं, सामान्यतया जो स्पेसिफिक अपान वायु, जिसको हम मल कहते हैं, या यूं कहो कि कॉन्स्टिपेशन, एक एग्जांपल ले लो। कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए जितनी भी थेरेपेटिक पद्धतियां यूज की जाती हैं, वो गलत है। यहां तक कि आयुर्वेद में बहुत ज्यादा अच्छे मास्टर जो होते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा दवाइयां नहीं देते, और ये कहते भी हैं कि यदि ज्यादा दिनों तक दवाई लोगे तो अपान वायु और दूषित और गंभीर हो जाएगी, ये मृत्यु कारक हो जाएगी। तो अपान वायु को दवा से न तो संतुलित कर सकते हो, और न ही कोई भी चीज, इवन कि प्राणायाम और योग के माध्यम से भी पूर्ण क्योर नहीं किया जा सकता। वो क्यों? क्योंकि योग और प्राणायाम के अभ्यास के लोग 99% अपान वायु को नियंत्रित करने के लिए वो क्रियाएं करते हैं जो वास्तव में अपान वायु नियंत्रित नहीं होती। जैसे अपान वायु को नियंत्रित करने के लिए